कर्म बंधनों की दृष्टि में भौतिक स्तर पर आने वाले कष्ट ऋषियों का मानना है कि भौतिक स्तर पर आने वाले कर्म बंधन जो कठोरता से आके दुख का कारण बनते हैं, वो मूलतः सामाजिक दायित्व से जब जीव विमुख होता है उसका परिणाम होते हैं। मनुष्य अपने आप में स्वार्थपरता में, संकीर्णता में इतना लिप्त हो जाता है कि समाज के प्रति अपना किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं मानता, पहचानता ही नहीं है। अधिकारों की होड़ में दायित्व भूल जाता है। ऐसे में फिर ये भौतिक कर्म बंधनों का निर्माण बनता है। भौतिक स्तर पर आने वाले जितने भी कष्ट हैं कर्म बंधनों के, उनका मूल कारण यही है, सामाजिक दायित्व से मुख होना, विमुख हो जाना। इसमें उनकी गणना नहीं करना जिन्हें जीव किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु ओढ़ता है। ऐसे भी भौतिक कष्ट होते हैं जिन्हें सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए ओढ़ा जाता है, शिरोधार्य किया जाता है। उनकी गणना अलग है, पर यहाँ उनकी जिसे आप नहीं अंगीकार कर रहे, आप शिरोधार्य नहीं कर रहे, पर भुगतना पड़ रहा। ऐसे भौतिक कष्ट केवल सामाजिक दायित्व से विमुख होने के कारण एकत्रित होते हैं, बड़े स्तर पर प्रारब्ध बनते हैं, अन्यथा संचित कर्म बन जाते हैं। और ये व्याप्त है। सामाजिक दायित्व से जहां व्याप्ति होगी वहां इस प्रकार के कष्टों का बाहुल्य होगा। उस समाज में, उस राष्ट्र में वो भौतिक कष्ट अधिक होंगे, क्योंकि कहीं उन्होंने उनके निर्वहन में कुताही बरती है। सामाजिक ढांचा कमजोर होगा, चाहे किसी कारण से हो, तो उसका परिणाम वहां रहने वाले लोगों के भौतिक कर्म बंधनों के स्वरूप में परिलक्षित होगा। सामाजिक ढांचा दृढ़ होगा, प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक दायित्व के निर्वाह को शिरोधार्य करेगा, तो वहां भौतिक कष्ट के कर्म बंधनों की उपस्थिति कम होगी। ये इसका एक मानक है। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति पर तो अंतर हर स्थान में रहेगा, पर अगर इसे बृहद स्तर पर, मैक्रो स्तर पर देखा जाए तो यही एक कारण है। पिछले जन्मों में भौतिक स्तर पर अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं की, कुताही बरतते रहे। सामाजिक स्तर पर अधिक और व्यक्तिगत स्तर पर आपस में भी तो कर्म बंधन बनेंगे, और जिन्हें फिर आकर के भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ बलि वैश्व यज्ञ में 5 आहुतियों का प्रावधान है। वो पांचों आहुतियां केवल अग्नि में नहीं देनी होती, जीवन रूपी अग्नि के द्वारा देनी होती है, अपनी सोच के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा। सामाजिक स्तर पर दायित्व कुछ ना कुछ ओढ़ के चलना चाहिए। जब तक हृदय से ना निकले, ओढ़ के चलो, जिससे भौतिक कर्म बंधन नहीं बने। आज इस उल्लेख में इतना ही। इसका अभी
कुछ पक्ष और शेष है जो आने वाले श्रृंखलाओं में हम अवश्य लेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।